नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने आज की थंबनेल को देख लिया है कि शेष जो 50 दिन बचे हैं उसमें रीट एग्ज़ाम में 90+ अंक किस प्रकार प्राप्त करें। शेष बचे 50 दिनों में किस प्रकार की रणनीति के साथ पढ़े कि 90+ अंक प्राप्त हो जाए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो पिछली बार की भर्ती में 90+ या 60% अंक प्राप्त नहीं कर पाए होंगे। विशेषकर हम आज जो रीट लेवल 2 में एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए चर्चा करेंगे कि 50 बचे शेष दिनों में वो किस प्रकार पढ़े कि 90+ अंक उनको प्राप्त हो जाए। किन किन विषय या टॉपिक को अधिक महत्व दिया जाए ताकि कम बचे समय में सफलता प्राप्त हो जाए। क्योंकि एसएसटी लेवल 2 में जो एसएसटी के विद्यार्थी है सामाजिक अध्ययन के, उनका जो खुद का जो पाठ्यक्रम है सामाजिक अध्ययन का वो बहुत बड़ा है। विज्ञप्ति आने के बाद मुश्किल से 90 दिन के आसपास बचे थे जब चर्चा होने लगी कि विज्ञप्ति आएगी, तो 90 दिनों में एसएसटी का पाठ्यक्रम भी करना बहुत बड़ी बात होती है। और साथ में मनोविज्ञान का भी पाठ्यक्रम है और 2 भाषा शिक्षण का भी है, विशेषकर हिंदी और संस्कृत। इसलिए आज हम पूरे पाठ्यक्रम में विषय और टॉपिक वाइज बात करेंगे कि किस विषय या टॉपिक को अधिक महत्व दें और किसको कम दें, ताकि कम समय जो बचा पीछे 50 दिन उसमें 90+ अंक तक हम पहुंच जाएं। और विशेषकर हम अवरोही क्रम में बात करेंगे कि सबसे पहले उन टॉपिक या विषय पर बात करेंगे जिनको ज़्यादा महत्व देना, जहाँ से ज़्यादा नंबर या ज़्यादा प्रश्न सही हो सकते हैं हमारे। उसके बाद नीचे के क्रम में बढ़ेंगे। टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ेंगे, पढ़ना तो सबको ही है, फिर भी महत्व ज़्यादा किसको देना है कि ताकि 90 का जो स्कोर है वो आसानी से प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की बात। आज हम जो चर्चा करेंगे विशेष रूप से मनोविज्ञान, हिंदी जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रखी है, और संस्कृत जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को ले रखा है, और सामाजिक अध्ययन एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं और जिन्होंने इन चारों सब्जेक्ट के साथ है उस पर हम चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान है जिनके, मनोविज्ञान तो है ही है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज अधिकतर विद्यार्थी लेते ही हैं, और थर्ड लैंग्वेज में जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज में जिन्होंने संस्कृत को ले रखा है, और सामाजिक अध्ययन के जो विद्यार्थी उस पर चर्चा करेंगे। एक परीक्षा की जो दिनांक है वो है 27 फरवरी 2025, और मुख्य जो बात है वो ये है इम्पोर्टेंट कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे के पूरे 150 प्रश्न तो करने ही हैं, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पूरे 150 प्रश्न करने ही हैं। तो एक बार अंक विभाजन देख लेते हैं इनका किस प्रकार होता है। मनोविज्ञान के 30 प्रश्न बनते हैं और अंक भी 30 होते हैं। हिंदी में 30 प्रश्न आएंगे और समान अंक है 30। संस्कृत शिक्षण के भी 30 प्रश्न आएंगे और अंक भी समान है 30। और सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न बनेंगे वो 60 प्रश्न बनेंगे और अंकों की जो संख्या है वो भी 60 है। तो टोटल जो होंगे 150 प्रश्न होंगे और 150 ही उनके अंक होंगे। तो सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इन चारों विषय में मिला के, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं, वो है शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अपना, जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं अब भी शेष बचे हुए 50 दिनों में भी, तो वो है शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। हिंदी में क्या है, शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न आएंगे, 15 ही प्रश्न आएंगे संस्कृत में, और 10 प्रश्न आएंगे सामाजिक अध्ययन में। तो टोटल जो प्रश्न बनेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित वो बनेंगे 40, और अंक भी इनके क्या होंगे 40। तो ज़्यादा जो हमें फोकस करना है शेष बचे 50 दिनों में वो शिक्षण विधियों पे करना है, क्योंकि छोटा टॉपिक है, और हिंदी और संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ हैं लगभग वो समान प्रकार की है, समान ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है, दोनों की समान है, और सामाजिक की कुछ शिक्षण विधियों में भी समानता मिलेगी। तो हमें ज़्यादा जो फोकस करना है, सबसे ऊपर जो मैंने रखा है वो रखा है शिक्षण विधियों को। 40 प्रश्न आएंगे और अंक भी 40 होंगे। ये हमें 90+ जो हमारा आंकड़ा हमने डिसाइड किया टारगेट, उसको पार करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी वो शिक्षण विधियाँ निभाएगी। तो सबसे पहले हमने शिक्षण विधि को रखा है। 15 प्रश्न आएंगे हिंदी और संस्कृत में, और 10 प्रश्न आएंगे सामाजिक अध्ययन में। इसमें क्या है कि आपको प्रतिदिन
आज से 50 दिनों तक, परीक्षा तक, प्रतिदिन आपको इनको 1 से 1.5 घंटा रोज देना है शिक्षण वीडियो को। और एक बार जब आप इनको कवर कर लोगे, उसके बाद आप इनका 1 घंटे में तो रोज़ रिवीजन कर सकते हो कि आज हिंदी का पूरी जो शिक्षण विधि है उनका हिंदी का आज रिवीजन हो गया, कल संस्कृत का हो गया, परसों सामाजिक का हो गया। एक बार अगर आप इनको अच्छी तरह पढ़ लोगे तो इनका रिवीजन भी एक दिन में हो सकता है, 1 घंटे 2 घंटे में इनका रिवीजन भी रोज़ का रोज़ हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात, इनका रिवीजन तो रोज़ करना ही है, इनको पढ़ना तो रोज़ ही है, उसके साथ इनके जो पुराने प्रश्न आ रखे हैं, अब तक की जो रीट परीक्षा हुई है, उन सारे प्रश्नों को वापस देखना है एक बार, किस पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको देखना है। और इनके जो मॉडल प्रश्न पेपर है उनको हल करना है। कम से कम 1 फरवरी से 25 फरवरी तक तो इनके मॉडल प्रश्न पेपर हल करने ही हैं। और आज से मान लो, आज तारीख है 7 जनवरी से 31 जनवरी तक इनको रोज़ का रोज़ पढ़ना है, रोज़ का रोज़ पढ़ना है। और इनके जो पुराने प्रश्न हैं उनको देखना है, पैटर्न इनका देखना है। और उसके बाद 1 फरवरी से 25 फरवरी तक इनके रोज़ के तीनों के इनके जो मॉडल पेपर आ रहे हैं बाजार में, उनके जो प्रश्न बनते हैं हर एक में 15-15 प्रश्न तीनों के, दोनों के, और 10 प्रश्न इनके, तो 40 प्रश्न रोज आपको करने हैं। अगर 40 प्रश्न वो रोज कर लोगे और जनवरी के अंदर इनको अच्छी तरह पढ़ लोगे आप, और पुराने पेपर में जो इनके प्रश्न आ रखे हैं उनको भी आप अच्छी तरह देख लोगे, पैटर्न समझ लोगे, पैटर्न के अनुसार उनको कर लोगे, तो आप इनमें 40 अंकों में से 35+ अंक आसानी से प्राप्त कर लोगे। 35+ जो नंबर है वो आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। 40 भी आ सकते हैं, लेकिन हम कम लेके चल रहे हैं। 35+, 34 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 35 के आसपास ±2 चल सकता है, उसके पास आसपास आप आसानी से प्राप्त कर लोगे। जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ, 40 नंबर की आएगी। जो मैंने पैटर्न समझाया है, जनवरी में आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, रोज़ के रोज़ पढ़ना है, तीनों को अच्छी तरह पढ़ना है। और पुराने जो प्रश्न आ रखे हैं उनको देखना है। उसके बाद 1 फरवरी से 25 फरवरी तक इनके मॉडल पेपर रोज़ के रोज़ निकालने हैं। इससे क्या होगा, जो शिक्षण वीडियो में आपका जो भय है कि प्रश्न दिखते सरल है लेकिन गलत हो जाता है, वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और आप 35+ जो अंक है आराम से प्राप्त कर लोगे इसमें। तो अपना जो पहला है शिक्षण विद्या, इस पर फोकस करना है। 40 नंबर है, 30+ 35+ आप आराम से प्राप्त कर सकोगे। मैंने जो एक आंकड़ा रखा है वो रखा है 35+ का। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आप आसानी से इसमें 35+ नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 15, और इनके अंक भी जो होंगे वो 15 के आसपास है। 15 प्रश्न और 15 अंक। दूसरा जो टॉपिक है जिसको मैंने रखा है अवरोही क्रम में महत्वपूर्ण के रूप में, वो है हिंदी व्याकरण। 15 प्रश्न आएंगे और 15 ही अंक होंगे। पिछली बार के जो पेपर हुए थे उसमें लोगों ने 30 में से 28, 29, 30 सवाल तक राइट किए हिंदी व्याकरण के अंदर, व्याकरण और शिक्षण मिला के, भाषा शिक्षण मिला के। तो भाषा शिक्षण को हमने उसमें ले लिया शिक्षण वीडियो के साथ। तो अब बच्चा हिंदी व्याकरण, जिसमें कुल 15 प्रश्न बनेंगे 15 अंकों का। हिंदी व्याकरण को मैंने 2 भागों में बांट के रखा हुआ है। एक जिसमें नियम वगैरह चलते हैं, जो समझने की चीज़ें होती है, नियम होंगे, समझना पड़ेगा उनको। और दूसरा जिनको सीधे याद करना है, सीधे याद करने वाले, इन 2 भागों में बांट के रखा है हिंदी व्याकरण को। ठीक है, अब वो कौन कौन से है जो सीधे याद करने वाले हैं और नियम वाले कौन से। सबसे पहले देखिए नियम से समझने वाले कौन कौन से। नियम से आप समझने वालों की बात करोगे तो सबसे पहले आएगी संज्ञा, सर्वनाम है, विशेषण है, ये विशेष्य, अवयव, ये तत्सम तद्भव वाले जो शब्द होते हैं, समास है, संधि है, प्रत्यय है, ये जो चीज़ें हैं, उपसर्ग है, शब्द शुद्धि के जो वाक्य होते हैं उनको भी समझना पड़ता है। तो समझने वालों में जो हमने रखा है इन सबको रखा है, जिनको आपको समझना पड़ेगा। ये नीचे और देखिए, विशेषकर काल है, लिंग है, इनको आपको समझ के प्रश्न हल करने पड़ते हैं। इनके जो प्रश्न आते हैं उनको आपको पहले नियम समझने होते हैं। तो हमने जो
हिंदी व्याकरण को बांटा है वो दो भागों में बांटा है, और इन दोनों में जो बांटा है उसके प्रश्न लगभग समान बनते हैं। 8 से 10 सवाल बनेंगे ये नियम, संधि, सर्वनाम, विशेषण, इन सब से, और 8 से 10 या 7-8 प्रश्न बनेंगे सीधे याद करने वालों में से। तो ये हो गए समझने वाले। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, प्रत्यय, विशेषण, विशेष्य, शब्द शुद्धि के तत्सम, तद्भव, काल, लिंग, ये सब है नियम के साथ आते हैं जो समझने वाले। अब जो है सीधे याद करने वाले। सीधे याद करने वालों की बात करोगे तो आप सबसे पहले आएगा पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इनके क्या सीधे प्रश्न बनते हैं, इनको आपको डेली के डेली समझना, याद करने होंगे। आपको आज से नियम बांधना होगा कि मुझे रोज के 20 मुहावरे पढ़ने हैं, 20 लोकोक्तियाँ पढ़नी है, विलोम शब्द पढ़ने हैं रोज के रोज, पर्यायवाची शब्द 20 से 25 रोज पढ़ने हैं। तो हिंदी व्याकरण को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो जिनके नियम है और जिनको आराम से समझना पड़ता है, उदाहरण देखने पड़ते हैं, उनमें हो गए संधि, समाज, प्रत्यय वगैरह। और जिनको सीधा याद ही करना है उसमें पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ है, इन सबको रखा है। देश शब्द, विदेश शब्द, इनको रखा है सीधा इनमें। तो आप दोनों को भाग के पढ़ सकते हो। और जहाँ तक मेरा मानना है, आप इनको अच्छी तरह अगर पढ़ लोगे तो आप इसमें 12+ नंबर आराम से बना सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रश्न सभी करने हैं। तो इसमें 12+, 15 में से 12+ आप आराम से, 10+, 12+ आप नंबर आराम से निकाल सकते हो। तो ये हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था वो था हिंदी व्याकरण। दो भागों में बांट के पढ़ना है, नियम, उदाहरण और समझने वालों को टॉपिक को अलग रखना है, और जो सीधे याद करने हैं उनको अलग रखना है। सीधे याद करने वालों में मैंने बता दिया है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, इन सब में से एक प्रश्न बनता है। तो 5-6 प्रश्न ये हो जाएंगे, 8 से 10 प्रश्न वो नियम और समझने वाले बनेंगे। अगर ये दोनों को आप मिला के करोगे तो 12+ प्रश्न आप आराम से इसमें से निकाल सकते हो। अभी भी मैं 50 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, आपने पहले क्या तैयारी की है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अब भी अगर बता रहा हूँ, अब भी आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे तो ये आप आराम से निकाल लोगे। पुराने पेपर के प्रश्न मिला लो एक बार, मालूम चल जाएगा लेवल किस प्रकार के, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया हिंदी व्याकरण। 15 प्रश्न आएंगे और 12 प्रश्न, 12+ प्रश्न, 15 भी निकल सकते हैं, लेकिन मैंने एक बीच का आंकड़ा लिया, 12+ आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है संस्कृत व्याकरण। सेम वही हिंदी वाला सीन है, 15 प्रश्न आएंगे, कुल अंक है 15। संस्कृत एक टिपिकल लैंग्वेज है, जो बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे सामाजिक वाले जिन्होंने 10वीं के बाद नहीं पढ़ी है। फिर भी मैंने जो इसमें दो भाग किए हैं, उसमें देखो आप, मैंने सरल जो टॉपिक है उनको अलग किया है, और जो थोड़ा टिपिकल है उनको थोड़ा अलग कर रखा है। आप सरल पे ज़्यादा फोकस करके थोड़ा सा टिपिकल पे ध्यान दोगे तो आप इसमें आराम से 10+, हिंदी में व्याकरण में जैसे मैंने 12+ बताया था, संस्कृत व्याकरण में आपको 10+ का ही दे रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इसमें भी आप 10+ प्रश्न आराम से हल कर सकते हो। अब सरल टॉपिक कौन कौन से वो देखिए। सबसे पहले उपसर्ग, लिमिटेड है, 22 उपसर्ग है, आपको बस पढ़ना है 22 उपसर्ग कौन कौन से, उनके उदाहरण समझने हैं। आराम से एक प्रश्न आएगा, आप निकाल सकते हो। प्रत्यय, प्रत्यय भी आराम से निकाल सकते हो। उसके अलावा माहेश्वरी सूत्र है, छंद है, उच्चारण स्थान वाले स्वर है, स्वर व्यंजन वाले, उच्चारण स्थान वाले, ये जो 6-7 टॉपिक इसमें भी हैं, जो आप राजस्थानी कला संस्कृति से संबंधित जो ये प्रश्न बनता है श्लोक से संबंधित, वो है। तो संस्कृत व्याकरण में भी हम दो भाग कर सकते हैं, एक जो थोड़ा सा टिपिकल है, दूसरा जो सरल है, जिनके सीधे कुछ नियम नहीं लगते, बस थोड़ा सा पढ़ना है दिमाग लगा के, और आप एक एक सवाल निकाल सकते हो। 6 से 7 प्रश्न ये हो जाएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, छंद, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, स्वर व्यंजन से संबंधित, संख्या ज्ञानम से संबंधित, समय ज्ञान से संबंधित। ये जो 6-7 टॉपिक है, इनमें से एक एक प्रश्न आप निकालोगे तो 7-8 प्रश्न ये हो जाते हैं, आप आराम से निकाल सकते हो। और पीछे कुछ आप थोड़ा सा ध्यान अगर उस पर दोगे, धातु, लकार, संधि, समास पे, संधि वगैरह सब करवाऊंगा मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। आप इन पर अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आप आराम से इसमें 10+ प्रश्न निकाल सकते हो 15 में से। तो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया हमारा संस्कृत व्याकरण।
पहला टॉपिक हो गया शिक्षण विद्या 40 नंबरों की, फिर 15 नंबर का हो गया हिंदी व्याकरण, और 15 नंबर का हो गया संस्कृत व्याकरण। और तीनों में मैंने बता दिया आपको कि महत्वपूर्ण टॉपिक में कौन कौन से और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं जीके से संबंधित। जीके में मैंने जो सबसे ऊपर रखा वो है रखा राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति को। इससे संबंधित टोटल 3 यूनिट है, इकाई 8, 9 और 10, जो इतिहास भूगोल और कला संस्कृति से संबंधित है। इन तीनों में से भी लगभग 15 प्रश्न बनते हैं। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के भी 15 प्रश्न बनते, इसको मैंने चौथे नंबर पर रखा है। एक बार छोड़ना किसी टॉपिक को नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक को छोड़ के हम आप 90+ प्राप्त। बेसिक तो आपको उसका पढ़ना ही है, ऊपर से ही पढ़ो, बोले पढ़ना जरूर, क्या ऊपर से प्रश्न पूछ ले, डीप में जा ही नहीं। और जीके का एक है कि आपने जितने भी टॉपिक है उनमें से, जैसे राजस्थान का हो गया, भारत का इतिहास हो गया, विश्व भूगोल भारत का भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, ये जो 4 मुख्य रूप से बांट रखा है, इन चारों में से एक आएगा टिपिकल, उसके बाद एक आएगा मीडियम और एक आएगा सरल। तो छोड़ना किसी को भी नहीं है, सब में प्रश्न करने हैं। तो अब बात करते हैं राजस्थान इतिहास कला भूगोल संस्कृति में। मैंने इसको चौथे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि हम राजस्थान का इतिहास काफ़ी परीक्षा में पढ़ते हुए आए हैं, तो इसमें हम आसानी से प्रश्न निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें जो प्रश्न संख्या रखी है कि आप इनको अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि इनमें हम अधिकतर सब कुछ पढ़ते हुए आए हैं। राजस्थान का भूगोल हमने कितनी बार पढ़ा है, राजस्थान का इतिहास कितनी बार पढ़ा है, कला संस्कृति हमने पढ़ी है। पुराने प्रश्न आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना डीप लेवल में नहीं पूछा गया है। इसमें हम 12 प्रश्न जो हैं, 12+, जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम 12+ प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में भी। 12+ प्रश्न इसमें भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीसरा जो चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया वो हो गया इतिहास कला भूगोल संस्कृति का। 10+, 12+, बीच का आंकड़ा लिया मैंने 15 में से। 10+ भी निकल जाएंगे, 12+ भी निकल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें जो इतिहास का जो पार्ट है, विशेषकर इस इतिहास के पार्ट में आपको जो ज़्यादा महत्व देना है वो आधुनिक इतिहास पे देना है। राजवंश वाला जो है टॉपिक, क्योंकि इसमें से लगभग हर टॉपिक में से, हर इकाई में से 5-5 प्रश्न बनेंगे। तो ये जो इतिहास का जो पार्ट है, जनपद है, ये राजवंश वाला जो पार्ट है, इसको आप ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, क्योंकि ये इतने बड़े टॉपिक में से 5 प्रश्न बनेंगे। ज़्यादा फोकस आप 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, प्रमुख व्यक्तित्व है, जनपद है, इन पे ज़्यादा करना, क्योंकि राजवंश से 1 या 2 प्रश्न बनेगा 5 में से, और 3 प्रश्न इन बाकी में से बन जाएंगे, 3 से 4। तो ज़्यादा फोकस आप इन पे करना। छोटे टॉपिक है तो आप आराम से इसमें 5 में से 4 नंबर आराम से निकालोगे, 4 प्रश्न सही कर लोगे, 5 भी कर सकते हो। तो राजवंश पे ज़्यादा फोकस नहीं करके अदर जो हैं उन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और कला संस्कृति में वही मेले त्यौहार कला संस्कृति, पुराने प्रश्न आप देखोगे तो आपको मालूम चल जाएंगे किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चौथा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मेरे हिसाब से वो है राजस्थान का इतिहास कला भूगोल संस्कृति, जिसमें हम 12+ नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत 3 यूनिट आती हैं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण 3 यूनिट आएगी, और ये 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक है अवरोही क्रम में आप मिलाए तो, जिसमें भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें जो इकाई नंबर 1 है, ये मेरे हिसाब से बाकी की जो 2 इकाइयाँ हैं, 2 और 3, उसमें जो 1 नंबर जो इकाई है वो इन दोनों से ज़्यादा छोटी है। तो आप ज़्यादा फोकस अगर इस पर करोगे तो इसमें भी 3 से 4 प्रश्न आप आसानी से निकाल सकते हो। जिसमें पहली इकाई में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति, ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक काल है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपात, टोटल 5 यूनिट है इसमें, टोटल 5 अध्याय मान सकते हो पहली इकाई में। उसके बाद दूसरे में आओगे तो गुप्त और मौर्य पढ़ने आपको। ये जो भारत 1000 ये वाला जो है, ये पार्ट आप थोड़ा बहुत मामूली सा पढ़ लोगे, और ज़्यादा फोकस गुप्त और मौर्य पे करना है। और आधुनिक में आओगे तो सूफी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, पुराने आप प्रश्न देखोगे किस जगह से बन रहे हैं उन पे फोकस करोगे। तो मेरा जो मानना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए अगर आप इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप इसमें 10+ प्रश्न आसानी से निकाल सकते हो, 8-10 प्रश्न आसानी से निकाल सकते हो इसमें भी।
तो पांचवा जो महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने रखा है वो है सामाजिक अध्ययन। छठा जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें मैंने रखा है वो रखा है भूगोल को, जिसमें पृथ्वी हमारा पर्यावरण, जिसमें विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न आएंगे। और सातवीं यूनिट है भारत का भूगोल, जिसमें जो पृथ्वी हमारा पर्यावरण है इसमें सौर मंडल है, अक्षांश देशांतर है, पृथ्वी की गतियां हैं, पवने हैं, चक्रवात हैं, ये जलवायु कटिबंध है। ये सब छोटे टॉपिक हैं, थोड़े समझने वाले हैं, छोटे टॉपिक हैं, तो आप इनको आसानी से कवर कर सकते हो। उसके अलावा भारत भूगोल के अंतर्गत आप भारत का जो भौतिक प्रदेश है इसको आप अच्छी तरह अगर समझ लोगे तो एक से दो प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न इसी में से बन जाते हैं। बाकी के प्रश्न पीछे रह जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न, 5 प्रश्न इसमें से बनेंगे, जिसमें 1 से 2 प्रश्न तो इसके पहले टॉपिक भारत का भौतिक प्रदेश, सामान्य जानकारी जो है, अवस्थिति है, इसमें से ही बन जाएंगे। तो आप इसको अगर अच्छी तरह समझ लोगे तो आराम से इस टॉपिक में से इकाई 6 और 7 में से भी आप 10 प्रश्न आएंगे, इसमें से 10 अंक के। तो मेरे हिसाब से 6+ प्रश्न आराम से निकाल लोगे। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण जो है छोटे छोटे टॉपिक है, इसके अंदर पृथ्वी की गतियां है, पवने हैं, पवनों में सिर्फ आपको याद करना है कौन सी पवन कहाँ पे है, ठंडी कौन सी, गर्म कौन सी है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप है, जलवायु, इनको आपको थोड़ा समझना है। और भौतिक भारत का जो भूगोल है उसमें आप भौतिक प्रदेश, सामान्य स्थिति, जलवायु, इन सबको थोड़ा समझ लोगे तो इसमें से आप 6+ जो प्रश्न हैं आसानी से निकाल लोगे। इस हिसाब से मैंने इसको 6 नंबर पर रखा है, जो महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंतर्गत आता है। उसके बाद जीके से संबंधित जो आखिरी टॉपिक है वो है चौथा और 5वीं इकाई, जो भारतीय संविधान, लोकतंत्र, गठन, सरकार, इससे संबंधित है। इसमें से भी आपको 10 प्रश्न, 10 अंक के देखने को मिलेंगे। जिसमें से जो महत्वपूर्ण है इकाई 4, इसमें क्या है, संविधान की जो उद्देशिका है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, बाल संरक्षण, निर्वाचन प्रणाली, ये सब आएंगे। और सरकार और गठन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राजस्थान के संदर्भ में जो राजनीति विज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। इसमें भी आप अगर इसको आप बेसिक तौर पे भी पढ़ोगे तो इसमें से आप बिना नेगेटिव मार्किंग होते हैं 5 से 6 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न इसमें भी आप आसानी से निकालोगे 10 में से। ये जो हमारा जीके का टॉपिक वाइज था कि किस टॉपिक को ज़्यादा किस पे ध्यान देना है और कितने प्रश्न हम उसमें से बेसिक तौर पे अगर भी पढ़ें तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान जो है इसमें कुल 30 प्रश्न बनेंगे और अंक भी 30 होंगे। मनोविज्ञान की एक बात करूँ तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो 30 प्रश्न जो बनेंगे वो बनेंगे सरल से कठिन की ओर। इनका जो लेवल होगा सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो आप ये मान के चलिए सरल से कठिन की ओर जब आप बढ़ोगे इन प्रश्नों में, आप शुरुआत से अगर इनको पढ़ रहे हो, पिछली बार भी आपने एग्जाम दिया होगा या इस बार आप नए हो, तो भी इनके जो सरल से कठिन की ओर इसमें स्तर बढ़ता है प्रश्नों का। तो आप इन प्रश्नों को या मनोविज्ञान को थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह पढ़ोगे तो इनकी कुछ जो इकाई है, टॉपिक है, वो सरल प्रकार का है, जिसमें बाल विकास है, बुद्धि है, व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं, वातावरण, वंशानुगम। इसका जो बड़ा टॉपिक बोल सकते हैं वो है अधिगम। अधिगम जो इसका बड़ा टॉपिक है, इसमें से 4 से 5 प्रश्न हमेशा बनते हैं। उसके अलावा जो ये मापन, मूल्यांकन है, अधिचर्या, दिनचर्या, NCF है, शिक्षा का अधिकार है, क्रियात्मक अनुसंधान है, ये समायोजन है, इन टॉपिक को हम शुरुआत में ले सकते हैं। और अधिगम वाले जो प्रश्न हैं उनको हम बारीकी रूप में देख सकते हैं। तो इनका जो लेवल होगा वो सरल से कठिन की ओर बढ़ेगा 30 प्रश्नों का। तो इनमें कुछ नए यूनिट भी जुड़े हैं, 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ये राजस्थान सरकार की जो समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षणिक योजना है वो वाला। ठीक है, तो नया टॉपिक बना है, उस पर एक तो फोकस करना है। ठीक है, और इसमें सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए काम अपने को पढ़ना है। तो मुख्य रूप से अगर आप इसको सरल से कठिन की ओर भी धीरे धीरे ऊपर की ओर पढ़ोगे तो आप इसमें भी 20+ प्रश्न जो है आराम से निकाल लोगे। अगर आज भी आप इसको पढ़ना चालू कर रहे हो मनोविज्ञान, मेरे हिसाब से आपने पढ़ना चालू कर दिया होगा विज्ञप्ति आने से पहले, लेकिन मैं आज का भी बोल रहा हूँ, आज भी अगर आप 2 घंटे 1.5 घंटा रोज मनोविज्ञान को दोगे आज से 50 दिन में और आराम से इसको पढ़ते हुए समझते हुए चलोगे तो आप इस 30 में से 20+ प्रश्न आसानी से निकाल लोगे।
तो ये था हमारा पूरा विश्लेषण सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कि 90+ अंक इनको किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब एक इनकी पूरी सारणी एक साथ देख लेते हैं, जो हमने प्रश्न जो बताया है उस हिसाब से। ये देखिए पूरी सारणी, ये है सबसे पहले 40, ये है क्वेश्चन और ये इनके मार्क्स, और जो मैंने अनुमान लगाया है वो ये वाला कि शिक्षण वीडियो में 40 प्रश्न आएंगे। और आप अभी से अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, और नहीं भी पढ़ा और अब भी शुरू करने की सोच रहे हो रीट निकालने के लिए, तो आप 35+ प्रश्न आसानी से निकाल लोगे। हिंदी व्याकरण का मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, उसमें आप 12+, संस्कृत व्याकरण 10+, जीके का, राजस्थान जीके का जो पार्ट है 3 यूनिट है उसमें 12+, भारत का इतिहास 10+, 10 का मतलब 8 और 10 भी हो सकता है, 12 का मतलब 10 और 12 भी हो सकता है, भूगोल 6+, राजनीति विज्ञान ये और भूगोल को मैंने 6 इसलिए 50% पे इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक होते हैं और इतना समय नहीं है इनको पढ़ने के लिए, तो इनको मैंने 6 और 5 पे रखा है। फिर मनोविज्ञान में मैंने 20। तो इस प्रकार जो 150 प्रश्न बनते हैं 150 अंकों के, उसमें आप इनकी अगर आप टोटल लगाओगे तो 111 110 के आसपास का मामला बैठ रहा है, और हमें चाहिए कितने 90 ही, हमने टारगेट 90 का ही रखा है, 90+ का। और हमने जो ये काट पीट के जो नंबरों की जो व्याख्या की है वो बन रही है 111 के आसपास, और हमें चाहिए कितने 90+ ही। तो आप इस हिसाब से भी अगर आप अब से पढ़ना चालू करोगे शेष बचे 50 दिनों में, तो मेरा अनुमान है कि आप 90+ अंक आसानी से प्राप्त कर लोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें सब प्रश्न करके आना है, किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। और जिस समय परीक्षा आएगी उस समय एक बार और चर्चा करेंगे कि पेपर को अटेंड किस प्रकार करना है ताकि 90 अंक आराम से प्राप्त हो जाए। तो ये आज पूरी चर्चा थी हमारी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है उनके लिए, कि जिन्होंने मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान इन 4 सब्जेक्ट के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा की। अगर ज़रूरत पड़ी तो शिक्षण वीडियो को किस प्रकार पढ़ना है, जीके को किस प्रकार तैयार करना है, उसके बारे में भी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, 50 दिन शेष बचे हैं, आराम से आप रोज़ का थोड़ा थोड़ा टाइम सब विषय को दोगे तो आप आराम से 90+ अंक प्राप्त कर लोगे। धन्यवाद।